यह कहानी एक बुद्धिमान साधु और एक युवक की है जो अपने मन के गंदे और नकारात्मक विचारों से परेशान था। वह इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए सही मार्गदर्शन की खोज में था ताकि उसका जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय बन सके। युवक की समस्या और साधु की खोज। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था जो अपनी ही सोच से बहुत परेशान था। चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, उसके मन में बुरे और नकारात्मक विचार आते रहते थे। वह न केवल इन विचारों से त्रस्त था बल्कि उन्हें नियंत्रित करने में भी असमर्थ था। बार बार कोशिश करने के बाद भी वह अपने मन को शांत नहीं कर पाता था। उसके मन में सवाल उठता, मैं कैसे इन विचारों से छुटकारा पा सकता हूं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं अपने मन को स्वच्छ और शांत रख सकूं? वह कई ज्ञानी लोगों से मिला, ध्यान करने की कोशिश की, कई ग्रंथ पढ़े, पर उसे अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला। एक दिन उसने सुना कि एक बुद्धिमान साधु पास के गांव में आए हैं जो गहरे ज्ञान और अनुभव वाले हैं। कहा जाता था कि उनकी बातें किसी भी जटिल समस्या का समाधान कर सकती हैं। युवक ने सोचा कि शायद वही साधु उसे इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। बिना समय गंवाए वह साधु के पास पहुंचा और अपनी समस्या को उनसे साझा किया। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने मन के गंदे और नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान हूं। मैंने बहुत कोशिश की है पर वे मेरे मन में हर समय घूमते रहते हैं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इनसे छुटकारा पा सकूं और शांति का अनुभव कर सकूं। साधु का अनोखा उपाय। साधु ने युवक की बात ध्यान से सुनी और फिर उसकी ओर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा, उसे करके आओ। साधु ने युवक को एक खाली बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन को नदी में ले जाओ और इसे पूरी तरह से पानी से भर कर लाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक तुम इसे मेरे पास वापस नहीं लाते, इसमें से एक भी बूंद पानी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। युवक ने सोचा कि यह काम तो आसान है। वह बर्तन लेकर नदी की ओर चल पड़ा। उसने बर्तन को पानी से पूरी तरह भर लिया और उसे लेकर लौटने लगा। लेकिन रास्ते में कई बार उसके कदम डगमगाए। कई लोग भी मिले। कुछ ने उससे बात करने की कोशिश की और कुछ उसे पुकारने लगे। फिर भी उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान उस बर्तन पर था ताकि पानी का एक भी बूंद बाहर न गिरे। वह बहुत सावधानी से चलता रहा, पूरी एकाग्रता के साथ, और किसी भी बाधा को बिना देखे वह साधु के पास पहुंचा। साधु का संदेश। साधु ने जब युवक को ध्यानपूर्वक बर्तन लेकर आते हुए देखा तो मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम्हें रास्ते में कोई बाधा नहीं मिली? युवक ने कहा, गुरुदेव, बहुत बाधाएं थीं। लोगों ने मुझसे बात करने की कोशिश की। रास्ते में कई तरह की आवाजें और विचलन थे, लेकिन मैं किसी की ओर ध्यान नहीं दे सका। मेरा पूरा ध्यान इस बर्तन में था ताकि पानी की एक भी बूंद बाहर न गिरे। साधु ने कहा, बिल्कुल इसी तरह जब तुम्हारा ध्यान किसी महत्वपूर्ण चीज पर केंद्रित होता है तो बाहर की बातें, विचार और विक्षेप अपने आप ही प्रभावहीन हो जाते हैं। यह बर्तन तुम्हारे मन की तरह है और पानी तुम्हारे ध्यान की तरह। जैसे तुमने अपने पूरे ध्यान से इसे सुरक्षित रखा, वैसे ही यदि तुम अपने ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करोगे तो गंदे और नकारात्मक विचार अपने आप कम हो जाएंगे। विचारों को नियंत्रित करने का रहस्य। साधु ने आगे समझाया, जब तुम हर बात पर ध्यान देने लगते हो तो विचार तुम्हारे मन पर हावी हो जाते हैं। जैसे नदी की ओर जाने पर तुम केवल बर्तन में पानी भरने पर केंद्रित थे, वैसे ही जीवन में यदि तुम अपने अच्छे कार्यों, सकारात्मक सोच और सही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो गंदे विचार अपने आप ही दूर हो जाएंगे। याद रखो, जब तुम किसी चीज पर फोकस करते हो तो बाकी सब चीजें फीकी पड़ जाती हैं। उन्होंने आगे कहा, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, उसे अच्छे कार्यों, अध्ययन और ध्यान में व्यस्त रखो। जैसे तुम्हारे बर्तन में पानी था, वैसे ही अपने मन को अच्छे विचारों, दयालुता, करुणा और सकारात्मकता से भर दो। जब मन सकारात्मकता से भर जाएगा तो नकारात्मक विचार उसमें टिक नहीं पाएंगे। जैसे पानी में गंदगी ठहर नहीं सकती, वैसे ही सकारात्मकता से भरे मन में नकारात्मक विचार टिक नहीं सकते। युवक पर इसका प्रभाव।
युवक ने साधु की बातों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि उसके विचारों से लड़ने की बजाय उसे उन्हें नजरअंदाज करके अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना चाहिए। उसे यह समझ में आ गया कि नकारात्मकता को हटाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने मन को अच्छे विचारों से भरें, जैसे साधु ने बर्तन को पानी से भरने का उदाहरण दिया था। उस दिन के बाद युवक ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने हर दिन ध्यान में समय बिताना, अच्छे ग्रंथ पढ़ना और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके गंदे विचार कम होते जा रहे हैं और उसका मन अधिक शांत और संतुलित हो रहा है। कहानी का सार: यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन के विचारों से लड़ने के बजाय हमें अपने ध्यान को अच्छे कार्यों, सकारात्मक सोच और सही दिशा में लगाना चाहिए। जब मन में अच्छे विचार और सकारात्मकता होती है तो गंदे और नकारात्मक विचार स्वतः ही कमजोर हो जाते हैं। साधु की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि असली बदलाव हमारे ध्यान और एकाग्रता में है। जब हम अपने मन को अच्छे कार्यों और विचारों में व्यस्त रखते हैं तो नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है। इस कहानी से आप कितना प्रेरित हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय। जय भारत।